उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम। स्टेम जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो सेम और टेम को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास जो है वो स्टेम बनती है। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए सेम और टेम में क्या डिफरेंस है, सेम जो है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, टेम जो है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, क्या सेम के जो रिज़ल्ट है वो एज़ कम्पेयर टू टेम अच्छे होते हैं या टेम के रिज़ल्ट जो है वो अच्छे होते हैं, या दोनों में से अगर हम इसको तीसरी स्टेम के साथ कंपेयर करते हैं तो उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, तीनों में जो है वो हम कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग विद दी सैंपल सरफेस या इंटीरियर पार्ट ऑफ द सैंपल। तो ये आपको जो है वो यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर जो स्टेम की इमेजेस है, जैसे लाइक दिस, ये वाली जो है वो हमारे पास उसने लिखा हुआ है ये सेम इमेजेस ऑफ पेनी है, यानी कि पॉली एनिलीन है, ये सेम इमेज है। उसके बाद ये दूसरे जो है वो आपके पास स्टेम इमेजेस जो है वो यहाँ पर नहीं, बल्कि ये भी सेम इमेज ही है, ए बी जो है वो सेम इमेज है, और जबकि सी डी ई एफ जो है वो हमारे पास सेम इमेज है। अब देखें आपके पास जो सेम इमेजेस है ना, सेम जो है वो हमें सरफेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास ए बी जो है वो पोली एनिलीन, यानी कि हमने कहा था ना ये पॉलीमर होता है, और पॉलीमर जो है उसमें मोनोमर एक दूसरे से अटैच होके एक चेन जो है वो चेन लाइक मटेरियल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास मटेरियल है ये पॉलीमर फॉर्म में है और ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बाद ये सर्कल जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मकसद क्या है कि इसकी जो नेक्स्ट इमेज ये फिगर बी है ना, इस ये वाला जो एरिया है ना इसको फर्दर मैग्नीफाई के यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये वाली जो इमेज है वो फर्दर इस इमेज को क्लेरिफाई करके दिखा रही है। और ये वाली जो इमेज है ये 500 नैनोमीटर पर ली गई है, और ये वाली जो इमेज है ये 200 नैनोमीटर पर जो है वो कैप्चर की गई है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये आपके पास ए और बी। ए उसने लिखा हुआ है ए बी जो है वो हमारे पास ओवरऑल मैग्नीज आयरन मैग्नीज ऑक्साइड बाई मेटेलिक नैनो पार्टिकल सेंसाइज बाय सोल्वो थर्मल मेथड। कि ये वाले जो इमेज ए और बी सेकंड वाले हैं ना, ये आपके पास है नैनो कॉम्पोजिट ओ नैनो पार्टिकल के। और नैनो पार्टिकल कौन से, बाई मेटेलिक। बाई मेटेलिक मीन कि यहाँ पर दो मेटल को जो है वो इकट्ठा एज अ नैनो पार्टिकल सेंसिटाइज किया है। तो इसमें आप जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि इसमें जो है वो हमें किस टाइप की जो है वो इमेज मिल रही है, ये हमें जो है वो इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है कि क्या यहाँ पर जो हमें फिगर नज़र आ रही है नैनो पार्टिकल की, क्या वो स्फेरिकल है, या वो जो है वो डम्बल शेप में आ रहे हैं, या ओवल शेप के है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है। तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये वाली जो सेम की इमेजेस है हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं, सेम में जो क्यूबिक है वो किस तरह की होती है, स्फेरिकल किस तरह से होती है, ओवल शेप किस तरह से होती है, ये आप जो है वो गूगल से देखें। आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि ओवल जो है वो ये है, क्योंकि जब आप लोग अपने सैंपल के जो है वो करवाएंगे ना, करेक्टराइजेशन करवाएंगे, तो जब आप उसके रिज़ल्ट ऑब्टेन करेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, तो आपको फिर वहाँ पर आसानी से अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने ये वहाँ पर पढ़ा था कि ओवल शेप के आ रहे हैं, स्फेरिकल आ रहे हैं, क्यूबिक आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको उसकी इंटरप्रिटेशन में परेशानी जो है वो नहीं होगी। ठीक उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इमेज सी और डी में चले जाएं तो यहाँ पर भी ये वाला जो एरिया है ये इसलिए हाईलाइट किया है कि इसको फर्दर मैग्नीफाई किया गया है फिगर डी में, और ये जो है वो हमारे पास स्टेम के इमेज है, यानी कि ये इंटीरियर पार्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये हमारे पास जो कंपोजिट है और नैनो पार्टिकल है, क्या ये जो है हमारे पास जो है वो इसके अंदर पोर्स हैं या ये थिक है। कोर मीन के ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होंगे, और क्या ये सॉलिड फॉर्म में है या सॉलिड सेमी सॉलिड है या क्या है। तो अगर तो यहाँ पर आप इसको देखें, अगर तो इसमें जो नैनो पार्टिकल और नैनो कंपोजिट का अगर हम कंपैरिजन करें, तो जो जो यहाँ पर डार्क एरिया आ रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉलीमर के अंदर नैनो पार्टिकल मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से जो है वो डार्क इमेज मिल रहा है। और जहाँ पर सिर्फ लाइट एरिया जैसे ये है, लाइट एरिया एज कंपेयर टू दिस वन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डार्क एरिया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेयर द नैनो पार्टिकल आर प्रेजेंट बट हेयर नैनो पार्टिकल आर एब्सेंट।
here only polymer present, that's way they look like a fade, और here they look like a dark blackish color। ठीक, तो इस तरह से जो है सेम और स्टेम आप क्या इंफॉर्मेशन उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, किस तरह की जो शेप है वो यहाँ पर मिल रही है। ठीक, तो XRD हो गई, स्टेम हो गई, सेम भी हो गई। उसके इनके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास उसने ये इमेजेस दी हुई हैं जिसमें उसने लिखा हुआ है सेम ए बी एंड स्टेम ए बी। ए बी जो है वो इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट पॉली एनिलीन नैनो कंपोजिट जो है, और सी डी जो है वो स्टेम इमेजेस है। यानी कि अब यहाँ पर उसका कंपोजिट का जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है। तो कंपैरिजन यहाँ पर कंपोजिट में आप एज कंपेयर टू नैनो पार्टिकल उसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको रीड आउट करके आप जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं कि किसके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे आ रहे हैं और किसके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नहीं आ रहे, और ये क्या हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने जो नैनो पार्टिकल बना लिए, नैनो कंपोजिट बना लिए, यहाँ पर उसकी जो है वो सेम इमेजेस आ गई। अब सेम इमेजेस से जो है वो आपने नेक्स्ट क्या करना है, इनका पार्टिकल साइज जो है वो फाइंड आउट करना होता है कि जो नैनो पार्टिकल है या नैनो कंपोजिट है उसमें कितनी रेंज के अंदर जो है वो नैनो पार्टिकल मौजूद है। यानी कि हम एक तो रेंज बताएंगे और साथ जो है वो एवरेज साइज बताएंगे। जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग इमेज जे सॉफ्टवेयर, तो जब हम इसको इमेज जे सॉफ्टवेयर को सीखेंगे तो वहाँ पर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से किसी भी पार्टिकल का जो है वो साइज़ मेजर करते हैं, नैनो पार्टिकल का साइज़ मेजर करते हैं, और उसकी रेंज है वो कितनी आ रही है, और आपके पास उसका एवरेज साइज़ जो है वो कितना होगा। असल में ये जो हिस्टोग्राम दिया हुआ है ना, इसमें ये वाली जो रेंज है ना, इसकी जहाँ से ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पर एंड हो रहे हैं, ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 25 से और एंड इसका हो रहा है 75 पे। तो मैं कहूँगा कि इसकी जो रेंज है ना, यानी कि जो नैनो पार्टिकल है वो सेम साइज़ के नहीं है, वो 25 साइज 25 नैनोमीटर से स्टार्ट होके 70 नैनोमीटर की रेंज तक है। और उनका जो एवरेज होता है ना, एवरेज हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो इस तरह से कर्व ड्रा की जाती है, और कर्व से जो है वो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये वाली जो यहाँ पर पीक पॉइंट होता है ना, वो हमें जो है वो उसका एवरेज साइज बता देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका एवरेज साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 45 नैनोमीटर है। इसी तरह से जो ए जो है वो पॉलीमर का था, बी जो है वो हमारे पास है बाई मेटालिक नैनो पार्टिकल। इसके जो साइज़ की रेंज है, ये आप इसको देखें, ये 0 से लेके 550 तक है, और इसमें जो एवरेज साइज़ है वो उसने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 180 नैनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बात, नेक्स्ट जो है वो आपके पास आती है FTIR। अब आपने FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो है वो IR रेंज यूज़ करते हैं। IR में जो है वो हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रा बनता है, वो हम लेते हैं वेव नंबर और ट्रांसमिटेंस के दरमियान। वेव नंबर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, और जो ट्रांसमिटेंस है वो वाई एक्सिस के अलोंग होती है, और वहाँ पर जो है वो हमें डिफरेंट बैंड्स मिलते हैं, और उन बैंड्स को जो है वो फिर हम फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं कि इतने वेव नंबर पर जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इतने वेव नंबर जो बैंड आ रहे हैं वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो FTIR में जो है वो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने इसके जो है वो करेक्टराइजेशन करवा ली। एफ टी आई आर हम जो है वो हम करवाते हैं मेन कैंपस से, सर अतमास पट्टी की लैब से। तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं ना, तो वो वाले रिज़ल्ट जो है वो भी हमारे पास एक्सेल शीट की फॉर्म में होते हैं, PDF फॉर्म में भी होते हैं, एक्सेल शीट की फॉर्म में भी होते हैं। हम PDF फॉर्म में जो है वो वाला ग्राफ एज आ कॉपी करके या उस इमेज को कट करके यहाँ पर पेस्ट नहीं करते हैं, हम उसका जो है वो खुद से जो एक्सेल शीट आती है ना, उससे ग्राफ बनाएंगे, और वो वाले ग्राफ जो है वो फिर यहाँ पर एज आ FTIR स्पेक्ट्रा पेस्ट करेंगे। तो वो भी हम मैं जो है वो आपको बता दूंगा कि हम जो है वो किस तरह से FTIR का स्पेक्ट्रा जो है वो किस तरह से बनाएंगे। अगर सिंगल पीक है तो आप उसको किस तरह से बना सकते हैं, और अगर आपने डिफरेंट पीक को जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर जो है वो मेंशन करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो उसको भी जो है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो देखिएगा यहाँ पर जो है वो अब आपने कंपैरिजन करना है नैनो पार्टिकल का खैर नहीं, उसने पॉलीमर और नैनो कंपोजिट का जो है वो स्पेक्ट्रा लिए। जो रेड है वो हमारे पास पॉलीएनिलीन का स्पेक्ट्रा आ रहा है, और जो हमारे पास ब्लैक कलर के बैंड है वो आ रहे हैं नैनो कंपोजिट के। तो इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि जितने पे पीक जो है वो पॉलीमर की आ रही है, उतनी फिर पीक ही जो है वो नैनो कंपोजिट की भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बैंड भी है जो पॉलीमर में तो नहीं आ रहे, लेकिन नैनो कंपोजिट में जो है वो आ रहे हैं। वो असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास मेटल को, कि यहाँ पर जो है वो मेटल मौजूद है। असल में जो हमारे पास मेटल की पीक है ना, वो आ रही होती है 600 1000 से कम वेव नंबर पर। तो इसलिए जो है वो हमारे पास ये वाली जो दोनों पीक है ना, ये नैनो पार्टिकल में जो मेटेलिक मेटल मौजूद है ना, ये उसकी पीक आ रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मेटल है, मेटल की पीक जो है वो कितनी रेंज में आती है, और जो अदर फंक्शनल ग्रुप है जिसमें लाइक कार्बोनाइल है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल है, अमाइन है, उसकी पीक जो है वो कितने कितने वेव नंबर पर जो है वो आ रही होती है। ठीक। तो ये थी हमारे पास इस पेपर में करैक्टराइजेशन, यानी कि पहले जो है वो हमने एक्सआरटी को देखा, फिर जो है वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है सैम और स्टेम इमेजेस को, और फिर जो है वो एफ टी आई आर स्पेक्ट्रा जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कैटालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल एंड पॉलीएनिलीन विद बाई मेटेलिक नैनो पार्टिकल, यानी कि नैनो पार्टिकल और नैनो कंपोजिट।